इस वीडियो में हम लोग छठवां सवाल देखेंगे। 6 तक ही सवाल लगाएंगे। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, वाई अक्ष पर जो हमारे समीकरण जो स्पर्श करेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं, वाई अक्ष को स्पर्श करते हुए इस प्रकार के यदि समीकरण बनते हैं तो उसका केंद्र का मान a,0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण होता है ax माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, क्योंकि y के मान जो है कि इसका मान 0 है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 के। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर a स्विच अचर है, अतः समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x माइनस 2a प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0 के, तो x माइनस a प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0 के। अब समीकरण 2 से a का मान रखने पर a का मान जो भी आया है समीकरण 2 से हम इसमें मान रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो आ जाता है 2xy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यही हमारा अभीष्ट अवकलन का समीकरण होगा और यही उत्तर होगा। मेरे बच्चों, आज हम लोग सब प्रश्नावली अवकलन समीकरण में प्रश्नावली 9.2 में 7वें सवाल से आगे की तरफ बढ़ेंगे। 7वां सवाल दिया गया है xy बराबर log y प्लस सी, और इसका जो अवकलन समीकरण दिया गया है वो है y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। 7वां सवाल जो है उसमें फलन दिया गया है, सबसे पहले वही हमने लिख लिया यहाँ पर सवाल करने पर एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, जबकि अवकलन समीकरण है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई का हल है, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, जो दिया गया फलन है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, इसके एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स, पहला और दूसरा पद का जो हमारा अवकलन निकालते हैं, पहले पद को वैसे ही रख दिया, दूसरे पद का अवकलन किया, फिर प्लस दूसरे पद को रख दिया, पहले पद का अवकलन किया, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दाएं पक्ष में लॉग वाई का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो 1 बटे वाई और इंटू गुणा वाई का करेंगे तो वाई डैश आ जाएगा, और ये सी है अचर पद इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा अवकलन करेंगे तो इसको हम इस वाई जो दाहिने पक्ष में हर में है उसको हम तिरछा गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश के। इसको अगला पद आ जाएगा, यदि हम हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर, इसको एक पक्ष में ले लिया हमने वाई डैश वाले को, तो वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, पुनः अगला पद किया, अगले पद में हमने वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस एक्स वाई आ गया। इस प्रकार यदि हम इसमें निकालेंगे तो हमारा अंत में आ जाता है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई। अतः ये सिद्ध हुआ। अब दिया गया फलन दिए गए अवकलन समीकरण का एक हल है, इससे हमारा ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जैसा जो दिया गया था सवाल में वही चीज़ आ गई। अब हम लोग देखते हैं 8वां सवाल। फलन दिया गया है y माइनस कॉस वाई बराबर x के अवकलन समीकरण y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स कोष्टक में इंटू वाई डैश बराबर y का एक हल है, ये हमें देखना है। तो जो फलन दिया गया है y माइनस कॉस वाई बराबर x के ये दिया गया है, इसमें x से के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो y का करेंगे तो y डैश आ जाएगा, लॉग कॉस y का करेंगे तो माइनस साइन वाई आ जाएगा, और इंटू वाई का करते हैं तो वाई डैश बराबर एक्स का करते हैं तो 1। यहाँ पर एक बात समझ लें कि इस तरीके के सवालों में जो अचर फल मान दिए गए उतनी बार हम उसका अवकलन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि हम वाई डैश को कॉमन ले लेते हैं तो शेष बचता है 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वाई बराबर 1 के, तो वाई डैश बराबर आ जाएगा 1 बटे 1 धन साइन वाई। अब बायां पक्ष क्या है इसका, जो
जो हमारे देखना है हल है कि नहीं, उससे देखते हैं। वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स बराबर इंटू वाई डैश। अब यहाँ पर जो हमारा x का मान है y माइनस कॉस वाई, वो हम यहाँ पर इस पद में रख देंगे। x और y का मान हम रखते हैं y डैश का। y डैश बराबर निकला 1/1 प्लस साइन वाई, वो रख देंगे हम। तो यहाँ पर मान आ जाएगा y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस y माइनस कॉस वाई और इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोष्टक में कॉस वाई प्लस का कॉस वाई माइनस का कट जाएगा, शेष बचेगा हमारा, यदि उसमें से यदि हमने y कॉमन ले लिया तो शेष बचेगा साइन वाई प्लस 1, और साइन वाई प्लस 1 अंश में भी है, हर में भी, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा y, जो कि हमारा दाहिना पक्ष है इसमें। अतः दिया गया फलन दिए गए अवकलन समीकरण का एक हल है। 9वां सवाल, फलन दिया गया है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y दिया गया है। अवकलन समीकरण दिया गया है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के। चलिए देखते हैं। जो फलन दिया गया है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, तो इसमें फलन में हमने x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यह आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 प्लस y का करेंगे तो y डैश बराबर tan इनवर्स y है, तो इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस वाई डैश कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश के। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे दोनों कोष्टकों में जो पद हैं, तो आ जाएगा 1 धन वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर वाई डैश के। अब इस वाई डैश को यदि हम इस पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जो समान पद है इसके विपरीत चिन्ह का वो कट जाएगा, शेष बचेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और जो कि हमारा यही दिया गया है, ये हमारा सिद्ध हुआ। अतः दिया गया फलन दिए गए अवकलन समीकरण का एक हल है। 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में फलन दिया गया है y बराबर √a² माइनस x²। अवकलन समीकरण है x प्लस वाई इंटू वाई dy/dx बराबर 0 का हल है। चलिए देखते हैं। फलन जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया और x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो y बराबर √a² माइनस x², तो यहाँ पर हमारा मान बन जाएगा dy/dx बराबर 1/, यहाँ पर हमने dy/dx कर दिया क्योंकि इस पक्ष में हमें dy/dx के सापेक्ष ही करना है, नहीं तो हम y डैश लिख लेते, बराबर 1/2 √a² माइनस x², और ऊपर आ जाएगा फिर x माइनस x² का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -x/√a² माइनस x²। इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √a² माइनस x² इंटू dy/dx बराबर -x के। इस -x को भी हम इस पक्ष में ले आएंगे जो कि धनात्मक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ √a² माइनस x² के स्थान पर हम y रख सकते हैं, तो y रख दिया, तो y इंटू dy/dx प्लस x बराबर 0, और मान रखने पर फलन से ये बराबर हमारा जो दिया गया है फलन का मान वही आ गया। अतः दिया गया फलन दिए गया अवकलन समीकरण का हल है। इस वीडियो में हम लोग 11वां और 12वां सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आया है 4 कोटि, 11वां सवाल है वाले किसी अवकलन समीकरण का व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है। तो यहाँ व्यापक हल में स्वेच्छ अचर हमारे कितने होंगे 4 कोटि वाले अवकलन समीकरण में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने व्यापक हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो। अब देखते हैं, जब किसी अवकलन समीकरण की कोटि हमारी 1 होगी तो उस स्थिति में स्वेच्छ अचर 1 होता है। यदि कोटि 2 होती है तो स्वेच्छ अचर 2 होता है। इसी प्रकार यदि 3 होती है कोटि किसी अवकलन समीकरण की तो स्वेच्छ अचर 3 होता है। इसी प्रकार यदि 4 है तो उसकी स्वेच्छ अचरों की संख्या भी 4 होगी। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम इसका उत्तर निकालते हैं। उत्तर आता है डी, जिसका कि मान 4 है। 12वां सवाल भी है। 12वां सवाल दिया गया है 3 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के विशिष्ट हल में। अब यहाँ पर ऊपर दिया गया था पहले वाले में व्यापक हल और यहाँ पर विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल में
उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, विशिष्ट हल पहले कहते किसे हैं? जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित नहीं होते हैं उसे विशिष्ट हल कहते हैं। तो अब देखिए, यदि हम कोटि एक तरफ लिख लें और दूसरी तरफ लिख लें स्वेच्छ विशिष्ट हल का स्वेच्छ अचर, यदि कोटि हमारी अवकलन समीकरण की एक है तो जैसा कि इसमें परिभाषा भी है, स्वेच्छ अचर की उपस्थिति नहीं होती है विशिष्ट हल में, तो शून्य होगा। चाहे एक कोटि का हो तो, दो कोटि का हो तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर का मान शून्य ही रहेगा। चाहे तीन कोटि हो तो इसका मान शून्य ही रहेगा। अर्थात इसका उत्तर डी है, जिसका कि मान शून्य है। देखेंगे प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3 में 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों की संख्या a तथा b को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल या अर्थात परिवार अर्थात किस प्रकार का वो अवकलन समीकरण है को निरूपित करने वाला अवकलन समीकरण लिखिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी फलन में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उनको विलुप्त करने के लिए उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ 1 से 5 तक प्रत्येक अवकलन जो फलन दिया गया है उसका हमें 2 बार अवकलन समीकरण करना पड़ेगा। इस नियम को ध्यान रखें। पहला सवाल है हमारा x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1 के। चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाए। वक्रों का कुल जो दिया गया है वो x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1 के। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो 1 बटे a इंटू ए प्लस 1 बटे बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 के। अर्थात बन जाएगा 1 बटे ए धन 1 बटे बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 के। ये हमारा दूसरा समीकरण, क्योंकि यहाँ पर पुनः समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्योंकि 1 बटे ए का करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है, प्लस 1 बटे बी इंटू इसको हम लिख लेंगे d2y अपॉन dx2 बराबर 0 के। इसको आगे बढ़ाएंगे तो d2y अपॉन dx2 बराबर 0 आ जाएगा। यही अभीष्ट समीकरण का अवकलन है। नियम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप ध्यान कर सकते हैं। जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार अवकलन किया जाता है, जबकि जब अचर पद विलुप्त हो जाएगा तब हमारा अभीष्ट अवकलन समीकरण प्राप्त होगा। इस नियम को ध्यान रखेंगे। दिया गया है वो दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर a कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे सवाल में भी जैसा कि दिया हुआ है वक्र के कुल का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर a कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निरूपित करने वाला है। अवकलन समीकरण ज्ञात करो जहां a और b स्वेच्छ अचर है। अतः दोनों तरफ जो कुल दिया गया है उसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर a इंटू 0 कोष्टक में ऋण 2x। इसको आगे हल करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ये बनेगा y बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ax, समीकरण नंबर 2। अब एक बार पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस a आ जाएगा और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 में माइनस a का मान आया है ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलिए रख के देखते हैं। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कोष्टक में y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हमने इसमें मान रख दिया। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और यही अभीष्ट अवकलन का समीकरण है। अरे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 में छठे सवाल से आगे बढ़ेंगे। छठवां सवाल है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। छठवां सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5 तक आपको मैंने पिछले वीडियो में सवाल कैसे हल किए जाएंगे उसको समझाया था। आज हम लोग छठे सवाल पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है वाई अक्ष पर स्पर्श करने वाले
वृत्तों के कुल का समीकरण। तो वाई अक्ष पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वाई अक्ष पर इस प्रकार यदि वृत्त स्पर्श करते हैं तो कुल का समीकरण क्या होता है। हमें यहाँ पर जो इसका केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक हमें मालूम है a,0, क्योंकि मूल बिंदु से a मात्रक की दूरी पर है और इसकी त्रिज्या भी इस हिसाब से a ही हुई। तो हमें मालूम है कुल का समीकरण इस तरीके के वृत्त यदि बने तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y1 का मान हमारा 0 है और इसकी त्रिज्या है बराबर a स्क्वायर। तो इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो ये समीकरण बन जाता है x स्क्वायर ऋण 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि a स्क्वायर समान है इसलिए कट जाते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वेच्छ अचर जो है a है, एक पद है, अर्थात एक ही बार हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दो सभी पदों में आ रहा है इसलिए दो को हम कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है x माइनस a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब ये क्योंकि a हमारा अभी स्वेच्छ अचर है, a को हम इस पक्ष में भेज देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 से a का मान, a बराबर हमारा जो मान आया वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a के स्थान पर हम जो ये मान आया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स रख देते हैं। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे, इंटू एक्स और एक प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो ये आ जाता है 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 के, और यही अवकलन का समीकरण है और यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग इसमें 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल है, ऐसे परवलय के कुल का समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और जिसके अक्ष धनात्मक y दिशा की में हैं। चलिए देखते हैं। परवलय का समीकरण दिख रहा होगा और उसको देखिए इस तरीके से बनाया गया है कि जो इसका y अक्ष है वो धनात्मक दिशा की ओर स्थित है। तो इस स्थिति में हमें मालूम है कि ये परवलय का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो ये परवलय का समीकरण ही इसका फलन हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 4a डी वाई बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा ये। अब समीकरण नंबर 1 से जो 4a का मान है, 4a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई, ये समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम 4a के स्थान पर एक्स स्क्वायर बटे वाई रखते हैं, चलिए तो ये बन जाता है 2x बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई इंटू वाई डैश, तिरछा गुणा कर लेंगे 2xy बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। इस x से एक x कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई डैश माइनस 2y बराबर 0, और यही हमारा इसका अवकलन का समीकरण होगा और यही उत्तर भी होगा। सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 8वां सवाल। ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। जब y अक्ष पर है तो हमें दीर्घवृत्त कैसे बनाना है वो आप अभी देखते हैं चित्र में। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया दीर्घवृत्त, और इसके दोनों अक्ष अर्थात दोनों नाभियां y अक्ष पर हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। मान लेते हैं y अक्ष पर a मात्रक की दूरी पर है और x अक्ष पर b मात्रक की दूरी पर है। तो इस स्थिति में हमारा दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 होगा। अब हमें यहाँ पर दोनों पक्षों में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का हम गुणा करेंगे, तभी यहाँ पर ये समीकरण के रूप में ये बन पाएगा। तो यदि यहाँ हम पहले पद में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ए स्क्वायर कट जाएगा,
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए बी के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर दो अचर पद आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर अवकलन समीकरण दो बार कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो पहली बार करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ए स्क्वायर इंटू टू ए प्लस बी स्क्वायर इंटू टू वाई डैश बराबर 0 के। इसको यदि पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर वाई डैश बराबर -2 ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये जो 2b स्क्वायर है इसको हम इसके हर में ले आएंगे और x को इधर वाले हम इसके हर में ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा वाई डैश बटे x बराबर -2a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अंश और हर का सूत्र लग जाएगा। पहला पद रख देंगे x और दूसरे पद का अवकलन करेंगे अर्थात डी एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू पहले पद का अवकलन अर्थात डी एक्स बाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। 0 को क्यों हो गया? क्योंकि ये पूरा का पूरा अचर पद है और अचर पद का अवकलन हमें मालूम है शून्य होता है। अब हम इसको आगे हल करेंगे, x कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये दो पद हैं, इसमें भी पहले पद और दूसरे पद की तरह होगा। x कोष्टक में वाई डबल डैश, क्योंकि इसका दो बार होगा तो डबल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश, कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस वाई डैश और इंटू एक्स का कर रहे हैं अवकलन तो 1 हो जाएगा। अब यदि हम इस x को अंदर गुणा कर देते तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, x भी आएगा इसमें, माइनस वाई डैश बराबर 0 के, और यही हमारा अभीष्ट इसका समीकरण होगा। अब हम लोग इसमें 9वां सवाल देखेंगे इस प्रश्नावली में। ऐसे अतिपरवलय के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर हों तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। चलिए देखते हैं। तो इसका इस तरीके से आपके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा। इसके दो अतिपरवलय के इस तरीके से ये चित्र बनेगा और इसमें मान लेते हैं इस स्थिति में अतिपरवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के। इसमें भी उसी प्रकार से उसी क्रम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी दो अचर पद हैं ए और बी, तो इसलिए हम यहाँ पर भी दो बार इसमें अवकलन एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं। तो पहली बार कर रहे हैं तो देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बी स्क्वायर इंटू 2x माइनस ए स्क्वायर 2y इंटू वाई डैश बराबर 0 के। तो इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स बराबर 2a स्क्वायर वाई डैश। इसको हमने इसी क्रम में 2a स्क्वायर को इस पक्ष में भेज दिया और x को दूसरे पक्ष में भेज दिया, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर बराबर वाई डैश बटे x। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक पक्ष में तो क्योंकि अचर पद है तो शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यही मान आ जाएगा वाई एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, इसमें भी x आएगा, और माइनस वाई डैश बराबर 0 के, और यही हमारा अवकलन का समीकरण होगा, अभीष्ट समीकरण होगा, यही उत्तर भी होगा। अब हम लोग इसमें 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल है ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर हो और जिसकी त्रिज्या 5 इकाई हो। 10वां सवाल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माना वृत्त का केंद्र 0b तथा त्रिज्या 3 है। इस तरीके से ये इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, माना b दूरी पर है, तो x अक्ष पर तो 0 है ही, तो इसलिए केंद्र के निर्देशांक हो गए 0, b और इसकी त्रिज्या 3 दी गई है। तो वृत्त का समीकरण हमें मालूम है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। तो यहाँ पर x1 का मान है 0, y1 का मान है b और त्रिज्या है r है 3, तो ये समीकरण बन गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर 9 के। अब हम लोग ये समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश
-2by डैश बराबर प्लस 0 बराबर 0 के। इसमें भी उसी क्रम में दो हमारे सभी पद में हैं, तो दो को हम पक्षांतर करके 0 कर देंगे। शेष बचेगा x प्लस वाई डैश माइनस by डैश बराबर 0 के। अब इस x को हम पक्षांतर कर देंगे तो y डैश कोष्टक में हमने कॉमन ले लिया y माइनस बी बराबर माइनस एक्स के, तो y माइनस बी बराबर हो गया माइनस एक्स बटे वाई डैश। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने के बाद आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 में y माइनस बी का होल स्क्वायर के स्थान पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश का होल स्क्वायर। वही हमने किया और इसको हल किया, तो ये आ गया हमारा वाई डैश का होल स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार ये समीकरण बना और यही हमारा अभिष्ट अवकलन का समीकरण होगा और यही उत्तर होगा। तो हम लोग इसमें 11वां सवाल देखेंगे। 11वां सवाल है, निम्नलिखित अवकलन समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल है। तो यहाँ पर फलन दिया गया है y बराबर c1 e की घात x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा मान इसका बनेगा, चलिए वो देखते हैं। दिया गया है y बराबर c1 e इंटू ई की पावर x प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर हैं, अतः 2 बार इसका अवकलन किया जा सकता है या करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर c1 x ई की पावर x होता है प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स और इंटू माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा y डैश बराबर c1 ई की पावर x माइनस c2 और ई की पावर माइनस एक्स। अभी हमने एक ही बार अवकलन किया है, अब पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा y डबल डैश बराबर c1 इंटू ई की पावर x माइनस c2 और इंटू ई की पावर माइनस एक्स और माइनस 1। ये माइनस माइनस मिलाकर हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार ये बनकर आ गया y डबल डैश बराबर c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, ये जो c1 ई की पावर x और प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स है, वो जो है उसका मान y के बराबर, तो इस पूरे के स्थान पर हम y रख देंगे। तो ये हमारा आ गया y डबल डैश बराबर y के या y डबल डैश माइनस y बराबर 0 के। तो डबल डैश का मतलब हमें मालूम है कि d2y अपॉन dx2 होता है और माइनस y बराबर 0 के, और यही अभिष्ट हमारा इसका समीकरण होगा, अर्थात उत्तर इसका b होगा। b भाग जो है वो इसका उत्तर होगा। लोग देखेंगे सवाल नंबर 11 में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो हल है उसका वो दे रहा है, अब ये किस समीकरण का है ये देखेंगे हम लोग कैसे लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ पर फलन दिया गया y बराबर x के और इसमें कोई अचर पद नहीं दिया, इसलिए हम केवल एक बार ही इसका अवकलन करेंगे और 2 बार भी हम इसका अवकलन करेंगे। जब देखते हैं क्या बनता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा y डैश बराबर 1 के, समीकरण नंबर 2। y बराबर x समीकरण नंबर 1 है हमारा। पुनः अवकलन करने पर y डबल डैश बराबर 0 के, और ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें हम चारों में इससे संबंधित मान रखेंगे। देखिए पहला भाग है हमारा d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर x के। चलिए यहाँ जो 3 समीकरण उसके मान रखते हैं। d2y अपॉन dx2 बराबर 0 दिया गया, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारा समीकरण नंबर 2 से आ रहा है, इसके स्थान पर हम 1 रख सकते हैं, प्लस x इंटू एक्स कर दिया, y के स्थान पर हमने x कर दिया, क्यों, हमें मालूम है y x के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा आया जो समीकरण माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x के, और ये इस स्थिति में x क्योंकि इस पक्ष में 0 हो जाएगा तो x बराबर 0 नहीं हो सकता। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर x के दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी 0 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर x के, तो ये बन गया। इसको आगे हल करते हैं तो x प्लस x2 बराबर x के, और ये भी हमारा ये दोनों मान हमारे x के बराबर नहीं होंगे। अब तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में दिया गया d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 के। अब हम लोग यही जो समीकरण 3 दिए गए 1 2 3 इसके मान रखते हैं, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर 0 या शून्य के। तो ये हो जाएगा, हम अगला स्टेप हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के, तो 0 बराबर 0 अर्थात ये हमारा जो इसका मान दिया गया है वो इसमें सिद्ध हुआ। इस प्रकार ये हमारा सवाल का यही उत्तर होगा। चौथे में भी हम रख के देख सकते हैं, ये तो हमारे पास अगर स्कूल घर का काम है तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम केवल वो भाग देखेंगे जिसमें कि इसका मान सत्य हो, जैसे 0 बराबर 0 आ गया। चौथे में आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 के। तो डी टू वाई डी एक्स टू का मान जैसा कि हमें मालूम है वाई डबल डैश का मान 0 है, तो 0 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 और प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर 0 के, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, जो कि हमारा असत्य होगा। अतः जो सी भाग है वो इसका उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 19वां सवाल देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि ये बोर्ड में आया है 1988 में। दिया गया है यदि ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं और एक्स और वाई क्रमशः ए बी और बी सी के समांतर माध्य हैं, तो सिद्ध करो ए बटे एक्स प्लस सी बटे वाई बराबर 2 के। चलिए देखते हैं। अब देख रहे हैं जैसा कि दिया गया है सवाल में ए बी सी हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसमें संबंध हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, और दूसरा अगला जो शर्त है वो दी गई है ए और बी का समांतर माध्य एक्स हो, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी बटे 2, और बी सी का समांतर माध्य यदि वाई है तो वाई बराबर बन जाएगा बी प्लस सी बटे 2। अब हमें सिद्ध करना है ए बटे एक्स प्लस सी बटे वाई बराबर 2 के। तो यहाँ पर हम लोग LHS में x और y के मान रख देंगे। x बराबर a प्लस बी बटे 2, वाई बराबर b प्लस सी बटे 2। इसी को जब हम लोग हल करते हैं तो ये आ जाता है 2a बटे a प्लस बी प्लस 2c बटे b प्लस सी। 2 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास इसमें हम जैसे इसका LCM ले लिया तो ये आ गया a प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में b प्लस सी। इसी को जब हम लोग आगे हल करते हैं तो ये मान आ जाता है 2 कोष्टक में ए बी प्लस 2ac प्लस बी सी, और बटे आ जाता है ए बी प्लस 2ac प्लस बी सी। ये दोनों समान है, पद कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा शेष बचेगा 2, और यही हमारे राइट हैंड साइड में उत्तर इसका होगा। इस प्रकार ये प्रूव हुआ। अब हम लोग इसमें 21वां सवाल देखेंगे। 21वां सवाल है यदि ए बी सी डी 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो बी प्लस सी एक कोष्टक में इंटू बी प्लस डी दूसरे कोष्टक में बराबर सी प्लस ए एक कोष्टक में और इंटू सी प्लस डी जो है दूसरे कोष्टक में। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए बराबर ए मान लेते हैं, बी बराबर ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर, डी बराबर ए आर क्यूब, और हमें यहाँ पर दोनों पक्षों में ए बी सी के मान रखते हैं। तो यहाँ पर b प्लस सी का हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और b प्लस डी के स्थान पर आ जाएगा b की जगह b का मान, d की जगह d का मान, ए आर प्लस ए आर क्यूब, c प्लस ए की जगह c की जगह c का मान, a की तो जगह a है ही, तो ए आर स्क्वायर प्लस a, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा c की जगह ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 5, ए आर की घात 3। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि इस पक्ष में भी ए आर कॉमन है, तो ए आर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर इंटू ए आर कॉमन है तो 1 प्लस आर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी हमने दाहिने पक्ष में ए कॉमन ले लिया तो बस शेष बचा आर स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में से हमने ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 1 धन आर। अब दोनों हमने पक्ष देखे कि बराबर आ रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक कोष्टक में 1 धन आर, दूसरे कोष्टक में 1 धन आर स्क्वायर बराबर हो जा रहा है जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक कोष्ट फिर दूसरे कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस आर। इस प्रकार हमने देखा कि LHS जो है वो हमारे RHS के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, और ये हमारा सिद्ध हुआ। ये जो 22वां सवाल है वो हमारा 2098 में आया है। 4 तथा 1/2 अंडर रूट 39
दो संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हैं किसी दो संख्याओं के, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना इस स्थिति में दो संख्याएं हैं a और b। प्रश्नानुसार दिया गया है a प्लस बी बटे 2 बराबर 4 के, समीकरण नंबर 1, और अंडर रूट ए बी बराबर दिया गया है अंडर रूट 39 बटे 2, समीकरण नंबर 2। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा और ए बी बराबर आ जाएगा 39 बटे 4। यह b बराबर बन जाएगा हमारा 39 बटे 4a। अब हमें दिया गया समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 8 के, तो b के स्थान पर हम लिख देंगे 39 बटे 4a। इसको हम लोग हल करते हैं तो यह आ जाता है 4a स्क्वायर प्लस 3a बटे 4a बराबर 8 के। इसको आगे हल करते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाता है 4a स्क्वायर माइनस 32 प्लस 39 बराबर 0 के। अब ये हमारा हल हो गया। 4a स्क्वायर माइनस 26 प्लस 6a एक पुस्तक में बंद करके प्लस 39 बराबर 0 के। इसको आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है a बराबर आ जाता है 13 बटे 2 अर्थात 6 से 1 बटे 2, और दूसरा जो हमारा पद है उसमें a का मान 3 बटे 2 निकलता है, तो 1 से ही 1 बटे 2 ये हमारे इसके उत्तर होंगे।